आज हम चर्चा करते हैं सीजीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के 15वां अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पूर्ण रूप से पढ़ना रहता है। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, गोला के साथ साथ अर्धगोला भी आएगा, जिसका पहला टॉपिक है घन। तो चलिए घन के बारे में हम चर्चा करते हैं। घन एक ऐसा ठोस आकृति है जो 6 वर्गाकार फलकों से घिरा। फलक या पृष्ठों की बात करें तो ये एक पृष्ठ है, इसके बगल में भी एक पृष्ठ है, ये और सभी पृष्ठों को आप देखिए सब एक वर्ग की आकृति के हैं। किस आकृति के हैं? एक वर्ग। वर्ग एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके प्रत्येक भुजा समान लंबाई के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे कितना फलक है? 1, 2, 3, 4 और आगे और पीछे 6। तो हम बात करते हैं उसकी विशेषताओं की। फलकों पृष्ठों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या, शीर्ष वर्टिक्स, ये हो गया A B C D E F G H। आप देख पा रहे हैं टोटल शीर्षों की संख्या कितनी है? 8। भुजा या कोर की संख्या, भुजा ये सब जो इक्वल लेंथ के हैं इसी को बोलते हैं कोर या भुजा। कोर या भुजा, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या गिन लीजिए, नीचे 4, ऊपर 4 और ऐसे ऊर्ध्वाधर 4। तो टोटल कितना हो गए? 12 भुजाओं की संख्या। विकर्णों की संख्या, विकर्ण मतलब डायगोनल्स, डायगोनल्स कितना होते हैं? तो आप देखते हैं एक जो नीचे का पृष्ठ है जो वर्गाकार है उसके शीर्षों को आंतरिक रूप से मिलाओ तो वो कहलाता है विकर्ण। तो ये बन गया एक विकर्ण, इसका दूसरा विकर्ण ये बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पृष्ठ के 2 विकर्ण। तो ऐसे कितने पृष्ठ हैं? 6। तो 6 पृष्ठ के कितने विकर्ण बनेंगे? 12। तो पृष्ठीय विकर्ण की जब बात करेंगे तो टोटल 12। उसके बाद है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण मतलब ये जो विकर्ण है, कहने का तात्पर्य आपका जिस घर में आप रहते हैं उस रूम में किसी एक कोने से स्पेस से जाके दूसरे ऊपर वाले कोने को पकड़ो तो वो जो डायगोनल्स बनेगा उसको हम बोलेंगे आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होगी? इस नीचे से यहां ऊपर को पकड़े 1, उसके नीचे से यहां ऊपर को पकड़ेंगे 2, ऐसे करके आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहां से यहां, यहां से यहां 4। तो कुल विकर्ण कितना हो जाएंगे? 12 और 4 16। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस वाले टॉपिक से अक्सर पूछा जाता है विकर्णों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, कोरों की संख्या, शीर्षों की संख्या। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं घन से महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। घन में आपको 5 सूत्रों को आपको जानना है। घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण, घन का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन। तो बात करते हैं ये जो घन 6 पृष्ठों से मिलकर बना है उसके एक पृष्ठ का विकर्ण डायगोनल्स, ये देख लीजिए एक पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ की भुजा को, कोर को हम अगर A माने तो एक समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पे, और समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण निकाल लेनी है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, कर्ण बराबर वर्गमूल 2a स्क्वायर। a स्क्वायर जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा, तो a वर्गमूल 2। इस प्रकार घन का पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र निकल जाता है a वर्गमूल 2। इसी प्रकार घन का आकाशीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण का सूत्र हो जाएगा a वर्गमूल 3। ये तो आपको बताने का प्रयास किया था, घन का आकाशीय विकर्ण a वर्गमूल 3। घन का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ किसे कहते हैं? नीचे वाले आधार और ऊपर वाले शीर्ष को छोड़ दो तो चारों ओर जो एटमॉस्फेयर से कोई भी व्यक्ति अगर घनाकार किसी वस्तु को देखेगा तो क्या चीज को देखेगा? ऊपर छत को थोड़ी देखेगा, नीचे बॉटम को थोड़ी देखेगा, चारों पृष्ठों को देखेगा बाहर से। तो उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ 4 हुए और एक वर्गाकार सरफेस का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा a स्क्वायर, उस हिसाब से 4 कोण है तो इसका सूत्र हो जाएगा 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल
कितना पृष्ठ है, पृष्ठों की संख्या 6 थी, अतः उसका सूत्र हो जाएगा 6a²। अब आता है घन का आयतन। आयतन अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो a गुणित a कितना बन जाएगा, a की घात 3। इस प्रकार घन में 5 महत्वपूर्ण सूत्रों को जानना है। चलिए अब घन से रिलेटेड प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं 2 प्रश्न आपके पास है स्क्रीन पर। घन का पृष्ठीय विकर्ण एवं आकाशीय विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 करनी 3 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया है, दिया है घन की भुजा a बराबर 12 करनी 3 सेंटीमीटर। उसका पृष्ठीय विकर्ण एवं आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र होता है, पृष्ठीय विकर्ण बराबर a वर्गमूल 2, करनी के अंदर 3 गुणित 2 अर्थात 12 करनी 6। पृष्ठीय विकर्ण एक लंबाई है सेंटीमीटर। आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है a वर्गमूल 3। a का मान रख दीजिए 12 करनी 3 गुणित करनी 3, करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3 हो जाएगा। तो 12 गुणित 3, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय विकर्ण 4 करनी 2 सेंटीमीटर है। अर्थात पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र होता है आपके पास a करनी 2 और a करनी 2 का मान दे दिया है 4 करनी 2, तो रख दो पृष्ठीय विकर्ण अर्थात a करनी 2 ये दिया है प्रश्न में। a करनी 2 बराबर 4 करनी 2, यहां से करनी 2 कट जाएगा दोनों साइड से, तो a बराबर मिल गया 4 सेंटीमीटर। भुजा मिल गई। अब आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², तो 6 गुणित a का मान 4 सेंटीमीटर, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं आयतन। आयतन का सूत्र होता है a की घात 3, बताए थे सूत्र में। तो a का मान आ चुका था 4, तो 4 की घात 3 अर्थात 4 चौक 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर।